હેલો 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 કેમ છો ટ્રેડર મિત્રો? हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा हम हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा हम हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए, तो आज की ये लाइव स्ट्रीम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि लास्ट वीक क्या किया था हमने, कि हमने एक गोल्ड में ट्रेड लिया था। तो पहले तो वो ट्रेड कैसे लिया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आउटलुक है कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू और ये हमारा गोल्ड। चलिए, तो जैसे कि आपको पता ही है कि गोल्ड मोर देन 90 डेज़ हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक 84 डेज़, 84, 86 डेज से क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन। चलिए, तो मैं पहले तो ये क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो गोल्ड क्या कर रहा है अभी? गोल्ड ऑल टाइम हाई को टच करके आया है। ये हमारा ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से उसको टच करके मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट? 87 डेज से गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही ये रेंज है, इसके अंदर ही ये घूम रहा है। अभी यहाँ से हम बनाएं एक रेंज, तो इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। तो क्या करते हैं पहले स्ट्रक्चर, पहले क्या करते हैं कि जो लास्ट वीक हमने जो ट्रेड लिया था उसके पीछे क्या लॉजिक था उसके बारे में हम समझते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, तो लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद हमें ये मिला है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आपको तो पता ही है, दिस इज़ आवर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ किया हमने। अभी जो 50% के नीचे जो भी हमें डिमांड जोन दिख रहे हैं, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अभी हमको जो मिलेगा वो मिलेगा डिमांड जोन्स। तो ये हमारे दो डिमांड जोन हैं। तो मार्केट ने बनाया ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो। तो आगे मार्केट ने क्या किया, तो पहले तो अपने ये डिमांड जोन में आया और उसके बाद यहाँ से रिएक्शन मिला हमको। यहाँ से मार्केट क्या कर सकता था, तो मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ से सीधा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे मार्केट को जितनी लिक्विडिटी चाहिए उतनी नहीं मिली, इसलिए मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ पे गया और यहाँ, मतलब कि ये जो डिमांड जोन है वो एक फ्लिप जोन बन चुका है अभी मतलब टेम्पररी बेस पर। तो आगे क्या हुआ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट ने ये हाई बनाया और यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में मूव दे दिया। तो अभी मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, तो ये हाई के ऊपर और ये हाई के नीचे। तो ये हाई के नीचे की मार्केट पहले ही लिक्विडिटी ले चुका है।
सो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली, फिर बची कहाँ की, तो यहाँ की, तो मार्केट ने वहाँ जाके भी लिक्विडिटी ले ली। सो अभी क्या है, तो सेम अभी भी ये कंसोलिडेशन फेज में मार्केट क्या कर रहा है कि लिक्विडिटी ऊपर नीचे की ले रहा है। सो यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया नीचे की ओर। अभी मार्केट क्या कर सकता है, मे बी यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो हाई है वहाँ एक्सट्रीम लिक्विडिटी है और ये हमारा लो है, यहाँ भी लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड जोन है। सो इस लो को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ इंड्यूसमेंट। मार्केट यहाँ पे जो ट्रेडर हैं उनको फंसा रहा है। इसके नीचे आएगा तो बहुत सारे ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे और मार्केट को ज़्यादा फ्यूल मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये तो हो गई ये स्ट्रक्चर की बात। तो हमने लास्ट वीक जो ट्रेड लिया था उसके बारे में हम तो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये हमारा फ्लिप जोन है, मतलब कि यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है वो डिमांड चेंज इनटू सप्लाई, मतलब कि वो सप्लाई जोन में चेंज हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम 4 आवर में चलते हैं। तो ये हमारी 4 आवर की टाइम फ्रेम है। तो 4 आवर की टाइम फ्रेम में ये हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारा जो सप्लाई जोन है वो है। तो मार्केट ने क्या किया, तो पहले तो आप समझ लो कि हम अभी 4 आवर के बारे में बात कर रहे हैं। सो पहले तो मार्क कर लेते हैं कि क्या ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि ये पहले ये इस जोन में आया। ये हमारा एक्चुअली में ये सप्लाई जोन है। सो इसको हम सप्लाई जोन की तरह मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे सप्लाई जोन में आया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, तो उसके बाद मार्केट ने ये जो इंड्यूसमेंट यहाँ से क्रिएट हुआ है उसको पहले तो लिक्विडेट कर दिया। यहाँ के जितने ऑर्डर हैं उसको ग्रैब कर दिया। अभी मार्केट ने क्या किया, तो जो हमने ट्रेड लिया था वो 16 को लिया था, मतलब बुधवार को। बुधवार वेयर इज, ये हमारा बुधवार है। तो व्हेन मार्केट ने जब यहाँ के ऊपर के ऑर्डर्स ग्रैब किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है। आपको पता ही है कि हम जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी हो उस डायरेक्शन के ट्रेड लेते हैं। तो अभी गोल्ड अप ट्रेंड में है, लेकिन जो लिक्विडिटी जनरेट हो रही है वो डाउन साइड। ऊपर भी लिक्विडिटी है लेकिन अभी मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो मार्केट ने फ्लिप जोन बनाया, ये जो फ्लिप जोन बनाया, तो यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ली। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमारा पहले तो स्विंग हाई है और स्विंग लो। अभी हम क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अभी मार्केट 50% के नज़दीक गया और हमको कन्फ्लुएंस देगा 15 मिनट में, तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया कि अभी यहाँ पे हमारा ये 15 मिनट में ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। तो वंस मार्केट ने क्या किया कि अभी हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं, तो मार्केट इसके ऊपर जा चुका है। और यहाँ पे मार्केट ने जैसा हम हायर टाइम फ्रेम में करते हैं सेम वही चीज़ हमको लोअर टाइम फ्रेम में करनी है। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट इधर क्या कर रहा है, तो पहले तो ऊपर की डायरेक्शन में हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद क्या किया, तो यहाँ पे भी एक हमें इसको भी हम एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अभी ये हमारा डिमांड जोन है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि अभी इसको, ये हमारा डिमांड जोन है, तो मार्केट ने इसके ऊपर से सिर्फ लिक्विडिटी ली है, मतलब कि
मार्केट ने ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सिर्फ लिक्विडिटी ली है। तो जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इसको हम स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। पर यहाँ हमको अगर इसको हम एक डिमांड जोन की तरह कंसीडर करें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये एक कैंडल आप देख सकते हैं कि थोड़ी रिएक्ट कर रही है। तो ये हमारा डिमांड जोन है, मतलब सप्लाई डिमांड फ्लिप इनटू सप्लाई, मतलब ये हमारा डिमांड जोन क्या बन चुका है, तो सप्लाई बन चुका है। अभी हम क्या करते हैं, तो अभी ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, मतलब कि मार्केट में जो डायरेक्शन है, जो अप डायरेक्शन थी, अभी वो फिर से नीचे की डायरेक्शन में चेंज हो चुकी है। तो इतने सारे कॉन्फ्लुएंस के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे आप ये बड़ी वाली कैंडल देख सकते हैं। ये बड़ी वाली कैंडल के साथ हमने हमारे ट्रेड में एंट्री बनाई थी। ये हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा टारगेट था 1:2। ये हमारा टारगेट था। एक्चुअल में लिक्विडिटी तो सिर्फ यहाँ तक थी, लेकिन टारगेट हमारा 1:2 था। सो मैंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया था। तो जैसे ही हमने ट्रेड लिया, पहले तो उसने हमको 1:1 दे दिया, बट आई एम स्टिल इन टू अ ट्रेड, मतलब मैं ट्रेड में अभी भी रुका हुआ था। फिर मार्केट ने क्या किया, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में ये रही, ये PPI एंड कोर। अभी चलते हैं चार्ट पर। तो ये न्यूज़ थी और मैंने देखा नहीं था कि ये न्यूज़ है, तो उसकी वजह से मैं ट्रेड में था। तो आपको पता है कि जब भी ऐसी न्यूज़ होती है तो मार्केट क्या करता है, तो उसके पहले मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है कि न्यूज़ रिलीज़ का वेट कर रहा है, उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम आएगा। जैसा कि आप इधर देख ही सकते हैं कि जैसे ही न्यूज़ आई, मार्केट में धड़ाम से मतलब वॉल्यूम आ गया और मार्केट ने इसके ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने उठा ली। तो ये एक गलती जो मैंने लास्ट वीक की थी वो आप नहीं करेंगे तो आप अपने अननेसेसरी लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रेड था जो मैंने लास्ट वीक लिया था और उसमें मुझे लॉस हुआ था। तो चलिए अभी क्या करते हैं, तो अभी गोल्ड नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो डेली से शुरू होता है, तो डेली में चलते हैं पहले। तो रीलोड, चलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिक्विडिटी पॉइंट आपको बता दिए हैं। तो ये एक माइनर लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ मार्केट अभी रिएक्ट नहीं करेगा। अभी मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है और मार्केट में लिक्विडिटी दो जगह है। मैं बहुत सारे दिनों से यही बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। सो अभी गोल्ड क्या कर सकता है, तो लिक्विडिटी पॉइंट ऊपर है, तो मे बी वो ऐसा भी हमें मूव दे सकता है और इट कैन बी इस जोन में एंट्री दे के भी ऊपर जा सकता है। तो ये दो सिनारियो पॉसिबल हैं, ऐसा गोल्ड कर सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी मार्केट यहाँ से इसके नीचे की जो लिक्विडिटी है वो लेगा और जोन में एंट्री बनाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो भी आप ट्रेड तो ले ही सकते हैं, यहाँ से जो भी बना वहाँ से लेके ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 50% के नीचे हमें आके मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है। यहाँ पे जो इम्बैलेंस है उसको फिल कर चुका है। तो ये मेरा गोल्ड के नेक्स्ट वीक गोल्ड में रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो मैं बाय के ट्रेड लूँगा, और अगर नीचे आया तो फिर हम 4 आवर को
ऊपर की डायरेक्शन में फ्लिप होने तक का वेट करेंगे, या तो फिर काउंटर ट्रेंड कोई मिलेगा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ तो वो लेंगे। एक्चुअल में जो प्रो ट्रेंड ट्रेड होते हैं वही हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, पर अगर मिलेगा कोई तो हम लेंगे। तो न्यूज़ कितने हैं वो हम देख लेते हैं दिस वीक। तो ये हमारा 20 to 26 है, तो संडे तो मार्केट बंद रहता है। मंडे को बैंक हॉलीडे है, JPY। तो JPY में बैंक हॉलीडे है, सो नो वरीज बिकॉज वी, क्योंकि हम JPY को उतना ट्रेड नहीं करते। मोस्टली हम किस में ट्रेड लेते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन में। तो थर्सडे को बहुत सारे न्यूज़ हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे को GBP में है। तो मे भी जो यूरो GBP को ट्रेड करते हैं उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम हो सकता है। और इधर स्पीक 250, सो ज़्यादा कुछ खास भी तो इतने थर्सडे को ज़्यादा न्यूज़ हैं, सो हमें थर्सडे को ट्रेड नहीं करना है क्योंकि पूरा ही दिन न्यूज़ से भरा हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया गोल्ड। तो आप क्या सोचते हैं गोल्ड के बारे में वो मुझे कमेंट करके बताएं। अभी हम चलते हैं आगे। अभी है हमारा यूरो USD। तो ये जो पुराना एनालिसिस है उसको हम निकाल देते हैं। अभी ये बियोश, तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे जो कैंडल बन रही हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो क्या हो सकता है कि अभी तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया कि यहाँ से 4 आवर में चेंजेस आएंगे तो हम बाय के ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम 4 आवर में चलते हैं, मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप यूरो USD को ट्रेड करते होंगे तो दिस इज़, ये हम लिक्विडिटी ग्रैब है। लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, तो ये लिक्विडिटी, यहाँ से ये लिक्विडिटी और लिक्विडिटी को ले लिया, इसके ऊपर वाले लिक्विडिटी को, ये न्यूज़ की वजह से। तो अभी हम वेट करेंगे कि ये डेली का जोन है, तो अभी मार्केट 4 आवर में थोड़ा यहाँ पे आके ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट दिखाए तो हम बाई के ट्रेड लेंगे। दैट्स इट। तो अभी तो प्राइस एक्शन भी बहुत ख़राब है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ आके कैसे रिएक्ट करता है उसके बाद हम ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। तो अभी के, और अगर आप GBP USD को देखेंगे तो what would you can see is, मार्केट ने क्या किया है तो देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। मार्केट आया यहाँ पे, इंड्यूसमेंट जैसा कुछ भी नहीं बनाया, तो इट में टेक लिक्विडिटी बिलो दिस लो, इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है। सो इट कैन बी, ये क्या कर सकता है उसके बारे में हमें कब पता चलेगा कि अभी तो ये लो के नीचे की लिक्विडिटी लेगा, मे बी मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। सो इसके नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, पर अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि मार्केट ने एक सडन ऊपर मूव दिया है और ये V शेप की रिकवरी भी दी है। सो अभी थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेट भी कर सकता है। सो GBP USD से थोड़ा दिन के लिए हम दूर ही रहते हैं। ये हमारी USD CAD। तो पहला टैप मार्केट ने किया है
और मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई है वहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं। यहाँ से यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट अभी यहाँ टारगेट करेगा। और मैं कैसे यहाँ से 4 आवर में हमको देता है उसके बारे में, उसके बाद हम सेल का सोच सकते हैं। मैं भी क्या कर सकता है कि ये भी चीज़ कर सकता है, और यह नहीं करेगा तो फिर हम इस तरह से सेल के ट्रेड भी ले सकते हैं। सो थिंक इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट हमें कंट्रोल करता है। आगे तो ये रहा हमारा USD के CHF। तो ये 2 जोन हैं जो मैंने लास्ट वीक मार्क किए थे, और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। ये जो न्यूज़ की वजह से ये लिक्विडेशन, मार्केट ने इसके ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी ली है। अभी 4 आवर है, तो यहाँ से कैसे मूव करता है उसके बाद हम अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेल के ट्रेड लेंगे, ऊपर जाएगा तो ये जोन में आने तक। इसके बाद दिस इज़ व्हाट वी कैन, ये 2 चीज़ हम कर सकते हैं। ये 2 चीज़ हैं और क्लियर मार्कअप, एंड दिस इज़ अवर GBP JPY। अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, सो मार्केट कोई एक डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर की अभी लिक्विडिटी लेने ही वाला है। उसके बाद कुछ GBP JPY में नेक्स्ट वीक ये न्यूज़ है, नहीं ये संडे को है, बैंक हॉलीडे, मतलब कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद कैसा मूव देता है उसके बाद हम ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो ये यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। इट कैन बी मूव, देखते हैं अभी कैसा बिहेव करता है रेंज से निकलने के बाद। उसके बाद हम इसको भी देखेंगे। अभी ये तो गोल्ड हो चुका है। अभी ये US30 में भी ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे चैनल बना रहा है, मे बी दिस में पॉसिबल। Okay, now jumping into AUD USD। तो ये हमने लास्ट वीक देखा था, तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, सो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। भी यूरो JPY, तो यूरो JPY जो डेली में व्हेन इट कम्स टू ये ऑल टाइम हाई की और बढ़ रहा है। अभी 4 आवर में देखते हैं, तो 4 आवर में ये भी तो ये हमारा टारगेट है। सो आगे हम ट्रेड ले सकते हैं इसमें। कैसे? तो अभी ये हमारी 4 आवर है, तो इसको ये हाई के ऊपर जाएगा, तो अगर जब रिट्रेस करेगा तब तक हम ट्रेड ले सकते हैं। कब तक? जहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई नहीं आ जाए तब तक। ये रही हमारी यूरो कैड।
तो यहाँ पे मार्केट ने रिसेंट ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, मतलब ये है हमारा BOS। फिर इसके बाद इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ली है। किसकी वजह से? तो न्यूज़ जो लास्ट वीक थी ना, उसकी वजह से। सो स्टिल वी कैन गेट बेबी, ये नीचे आके यहाँ से हमको हमारे जो ट्रेड है वो दे सकता है। दिस में हैपन। यूरोस ये चेप यूरो CHF भी एक रेंज में मूव कर रहा है। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो मार्केट को अभी यहाँ की लिक्विडिटी लेना ज़्यादा इजी पड़ेगा ऊपर जाने के। पर देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ जाना इजी है मुकाबले कि यहाँ जाके फिर यहाँ आना। सो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। एंड द नास्टेक ने तो ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। USD JPY USD JPY में भी हमारा जो है, हमारा जोन के नज़दीक मार्केट आ चुका है। इस जोन में आके अगर 4 आवर में हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, इफ ये जोन में, ये हमारा जोन है, यहाँ पे आके अगर हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा देन वी कैन इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे ये बिहेव करता है। दिस में हैपन। देखते हैं अभी क्या होता है। ये हमारा गोल्ड, सॉरी सिल्वर, ये हमारा सिल्वर है, तो ये भी अप ट्रेंड में है। तो अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अभी यहाँ पे डिमांड जोन, ये हमारा डिमांड जोन है। अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा और उसके बाद हमें एंट्री देगा यहाँ पे, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग। तो देखते हैं अभी क्या करता है। हम यहाँ पे अलार्म लगा देते हैं। इफ़ वी कैन, हमको कोई मिलता है अपॉर्चुनिटी, कोई मिलती है तो हम इसको इसमें ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि हाउ इट गोज। सो अभी NZD/USD इसने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नीचे की ओर से ले ली है। सो अभी ये हमारा हायर हाई था, ये हायर लो, हायर हाई। सो अभी ये क्या करेगा, इफ़ इसको ब्रेक करके ऊपर आएगा, इट में हैपन, तो हम फिर मार्केट को सॉर्ट आउट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट।
ये है AUDJPY. दिस इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड. ये हमारा हायर लोज है, ये हमारा हायर हाई. इसको मार्क कर देते हैं. अभी ये रहा हमारा डिमांड जोन एंड ये रही हमारी रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक. डिमांड जोन, सो इट कुड बी मे बी दिस टाइप. If we get the BOS, ये मिला तो हम करेंगे ट्रेड और whatever it give us. UDJPY પછી EUROJPY. ये तो आ गया है. ये तो एक कंसोलिडेशन, ये भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. ये हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है. सो this is what it is. सो आज के आउटलुक में इतना ही. तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे और